झीलकावाड़ा कैला देवी, भरतपुर, आपने नाम सुना होगा। ये भरतपुर जिले में श्री कैला देवी का एक अति प्राचीन और चमत्कारी मंदिर है। विशाल क्षेत्र में फैला हुआ श्री कैला देवी का मंदिर बहुत खास है। बहुत बड़ी श्रद्धा है लोगों की। यहाँ लोग पहुँचते हैं और नवरात्रि के दिनों में तो यहाँ मेला लगता है। जी हाँ, आप देख सकते हैं नवरात्रि के दिनों में झीलकावाड़ा कैला देवी के मंदिर में मेला लगता है। बड़ा अद्भुत तीर्थ है। देवनगरी के देव दर्शन, सिरोही टेम्पल्स, एक अनंत की यात्रा, देव दर्शन की यात्रा आज उस महान तीर्थ में पहुंची है जो भरतपुर के पूर्व राजाओं की कुलदेवी है। सैकड़ों वर्षों से झीलकावाड़ा कैला देवी भरतपुर के पूर्व राज परिवार की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती है। मंदिर में विराजमान मूर्ति का इतिहास जहां स्थापना से भी सैकड़ों वर्ष पुराना माना जाता है। आप देख सकते हैं लोग किसी भी तरह की परवाह किए बिना यहाँ पहुँचते हैं। भले ही गर्मी है, भले ही आसमान से आग बरसती है, लेकिन आस्था के आगे ना कोई गर्मी की बाधा होती है, ना कोई सांसारिक कार्यों का कोई अवरोध आता है। बस लोगों की इच्छा होती है, लोग मेले में पहुंचते हैं। जैसे करौली वाली कैला देवी माँ का मेला भरता है, लगभग उसी वक्त झीलकावाड़ा कैला देवी का भी मेला भरता है चैत्री नवरात्रि के दौरान, और यहाँ पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह से लोग, एक महामेला जिसको हम कह सकते हैं, यहाँ दुकानें सजती हैं, लोग श्रद्धा के अनुसार प्रसाद चढ़ाते हैं, माँ के दर्शन करते हैं और एक दूसरे को शुभकामना देते हैं। सबके ऊपर माँ की कृपा रहे, इस तरह के भाव प्रकट करते हैं। यहाँ यहाँ कभी झरना बहता था, ऐसा यहाँ के आचार्य ब्रज किशोर शर्मा जी बताते हैं कि कैला देवी झीलकावाड़ा 12 अप्रैल 1924 को पूर्व महाराजा श्रीमान ब्रजेंद्र सिंह जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ एक कुंड बनाया गया था, रवि कुंड। आप इस आस्था की भीड़ को देखते रहें। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, और एक जिसको कहें कि हम कुंभ कह सकते हैं इसको, माँ के दरबार में भक्तों का एक कुंभ का मेला इस तरह का लगता है। यहाँ सैकड़ों दुकानें लगती हैं, पुलिस की व्यवस्था होती है, लेकिन स्वयं अनुशासन राजस्थान की परंपरा है। यहाँ बस सभी के भाव होते हैं कि लोग दर्शन करें, लोगों को आत्मसंतुष्टि हो। यहाँ गौ घाट से प्राचीन समय में झरना बहता था, उसे अमृत झरना कहते थे। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं 1923 में हुई थी, और ये विशाल परिसर है। ये श्री झीलकावाड़ा कैला देवी मंदिर का विशाल परिसर है। हरिती माँ वातावरण में बहुत लंबे क्षेत्र में फैला हुआ। अब आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए आप, सबको बस एक
झलक पाने की इच्छा है। माँ की झलक पाकर ऐसा लगता है कि माँ के दर्शन से कल्याण हो गया। आप देखिए क्या अद्भुत भीड़ है। मैं राजेंद्र नरूका, मुझे जब भी ऐसे अवसर आते हैं मैं धन्य हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि माँ के दर्शन पाकर एक संतोष हो जाता है। यहाँ पहुँचते हैं, श्रद्धालु पहुँचते हैं। मेरे एक बहुत अजीज भीकम सिंह जी साहब ने मुझे जब इस मंदिर के बारे में बताया, यहाँ के इतिहास के बारे में बताया और उन्होंने मुझे जानकारी दी, तो मुझे लगा कि देवनगरी के देव दर्शन जो एक अनंत की यात्रा है, उसके माध्यम से हम इस मंदिर तक पहुँचे। और बस आप देखते रहें, एक अनंत की यात्रा। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। बस यहाँ हालांकि कुछ मर्यादा है, जैसा हमको यहाँ के व्यवस्थापकों ने बताया कि वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, लेकिन हमको पालना तो करनी है और उस पालना के तहत हमको जहाँ तक परमिशन रहती है, देव दर्शन चैनल कभी भी नियमों को नहीं तोड़ता, या यूँ कहें कि अनुशासित तरीके से वीडियोग्राफी करता है और तथ्यपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करता है, जो यहाँ के हमको पुजारियों से मिलती है, जो यहाँ के कुछ बुजुर्गों से मिलती है। बस ये प्रवेश द्वार है। यहाँ लोग अपने भाव प्रकट करते हैं, पहुँचते हैं और आसपास के सैकड़ों गांवों के लोग लाखों की संख्या में इस मंदिर में पहुँचते हैं। ये यहाँ की एक खास बात है। देवस्थान बोर्ड के अधीन, देवस्थान बोर्ड कहते हैं कि यहाँ के पूर्व महाराजाओं ने इस मंदिर को बनवाया, इस मंदिर की व्यवस्थाओं को में वो समय समय पे खर्चा करते हैं। और वर्तमान में देवस्थान बोर्ड राजस्थान इस मंदिर की व्यवस्था को देखते हैं। बहुत सीधी सी बात है, यहाँ का रवि कुंड अपने आप में बहुत खास है। और बस हम अगर सार में कहें तो इतना कहेंगे कि यहाँ लोग पहुँचते हैं, लोग बाल चढ़ाते हैं अपने, जिसको कहें कि लटूरी जिसको हम कहें, और लटूरी के मायने ये हैं कि जीवन के जो शुरुआती बाल होते हैं उनको माँ के चरणों में चढ़ाते हैं, या यूँ कहें कि जीवन को सारे सुख कष्ट, या यूँ कहें कि जीवन की पूरी बागडोर माँ को सौंप दी जाती है इस तरीके से, ताकि माँ रक्षक है, माँ रक्षा करती है सभी की। हमको यहाँ बहुत सारे कुछ ऐसे लोग मिले जो यहाँ जिसको कहें कि लटूरी उतारने के लिए जाते हैं कैला मैया के भवन में, कुटवन, केले, लागुरिया। यहाँ वानर राज बहुत सारे हैं। यहाँ प्राकृतिक वातावरण है। बरसात के दिनों में यहाँ की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। भरतपुर से उज्जैन जाते हैं, उज्जैन से एक पना गांव पड़ता है जहाँ अभी मेरा जाना हुआ था कुछ दिन पहले, और वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर ये मंदिर है। चूँकि भरतपुर मेरी बहुत साल पहले, समझो 30 साल पहले जब यहाँ हम गए थे एक पद यात्रा के तहत, मैं राजेंद्र नरूका, जब मेरा एक ट्रेनिंग पीरियड था भरतपुर में 3 साल गुजारे, उस वक्त पैदल यात्रा होती थी, अभी भी होती होगी। अब चूँकि हमारा रहना सिरोही है, लेकिन अब देवनगरी के देव दर्शन के माध्यम से हम इन मंदिरों में पहुँचते हैं। इन मंदिरों की जानकारी, जो तथ्यात्मक जानकारी, अब इस मंदिर की अगर हम सार में कहें तो ये प्राचीन मंदिर है। एक के शक्तिपीठ के रूप में इस मंदिर को देखते हैं। ये भरतपुर के पूर्व महाराजाओं की कुल देवी है।
और यहाँ के आसपास के लोग कैला मैया को सब कुछ मानते हैं, कैला मैया की से मिन्नत मांगते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ सब लोग बिना किसी बात की परवाह किए, जैसे इस दौर बहुत तेज़ गर्मी है, बहुत धूप है, लेकिन लोग पहुँचते हैं, लोग बहुत सुकून महसूस करते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ व्यवस्थाओं की दृष्टि से, इस बात की भी यहाँ हमको एक तारीफ़ करनी पड़ेगी, प्रशंसा करनी पड़ेगी कि व्यवस्थाओं की दृष्टि से यहाँ छाया का प्रबंध, यहाँ कई धर्मशालाएँ, यहाँ जो जिसको हम रवि कुंड कहते हैं, वहाँ वैसे तो प्राकृतिक रूप से भरता है, लेकिन अगर ज़रूरत के हिसाब से हम यहाँ की व्यवस्थापक वहाँ पानी वैसे भी भर देते हैं। और बस हम देखें, ये देखिए रवि कुंड में किस तरह से स्नान करते हैं, इसको पवित्र कुंड है ये, और यहाँ ये घाट है जहाँ पे स्नान करते हैं। हालांकि अभी पानी जैसा भी है, बरसात कम आ रही है पिछले कुछ सालों से, लेकिन ये जल संरक्षण का एक तरीका भी है, और ये पानी संरक्षित होता है यहाँ। आप देखते रहें देवनगरी के देव दर्शन, एक अनंत की यात्रा जो अब बहुत शीघ्र 1000 वीडियो का लक्ष्य प्राप्त कर लेगी। 4 साल पहले एक यात्रा शुरू हुई थी सिरोही से, देवनगरी सिरोही से, जिसका लक्ष्य था कि हमारी संस्कृति को हम जन जन तक पहुंचाएं। देखते रहें। नमस्कार।